हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ मेंटर में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें हमने चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक कर लिए थे। और आज का हमारा नया टॉपिक है गॉस का प्रमेय। इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने गॉस के प्रमेय से रिलेटेड कुछ बिंदुओं को पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था घन कोण ओमेगा, हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स फाई और क्षेत्रफल सदिश ए, क्षेत्रफल सदिश। तो फाई का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई डी ए या ई डॉट डी ए कह सकते हैं। अगर वो किसी एंगल, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है तो ई और डी ए के बीच अगर एंगल थीटा है तो ई डी ए कॉस थीटा फॉर्मूला होगा। घन कोण के विषय में भी हमने पढ़ा था, ओमेगा जो होता है वह होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसमें भी हमने क्षेत्र के साथ अगर कोई सरफेस कोई एंगल पर है तो हमने ये भी पढ़ा था कि ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए था, तो डी ए। और हमने एक बात और भी बताई थी, अगर हमें किसी बंद पृष्ठ से घिरा क्षेत्रफल या उससे बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे बहुत छोटे छोटे अवयवों में डिवाइड कर लेते हैं और जिसे हम कहते हैं सवल्पांश। ये हमने किया था, पहले हम एक, मान लो ये क्षेत्रफल है, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई निकाल लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करते रहेंगे तो कंप्लीट फाई निकल के आएगा। ये तो हमने मेथड बताया था। तो इसी इन सब को समझने के बाद हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय को पढ़ने के लिए ये सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और पिछला वीडियो आपका देखा हुआ होना चाहिए। चलते हैं गॉस के प्रमेय की ओर। सबसे पहले गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय का स्टेटमेंट क्या था उसे समझते हैं। गॉस ने क्या बताया कि विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उसमें आवेश यानी कि बद आवेश, कुल आवेश जितना भी उस बंद पृष्ठ में आवेश है उसके बीच एक संबंध बताया था, जिसे बताया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, और उन्हीं के नाम पर हम इसे कहते हैं गॉस का प्रमेय। अब इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है वो ध्यान से पढ़ें। इस प्रमेय के अनुसार कि अगर कोई ये बंद पृष्ठ है और इसमें कुल आवेश क्यों है तो इससे जो बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, फाई होगा, वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ को हमने नाम दिया कोशियन पृष्ठ, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फाई को हम समाकलन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाई को लिख सकते थे ई डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो फाइनली आप ये याद रखें, ये भी लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता होती है। ये तो इसका स्टेटमेंट था। अब इसके प्रूफ की ओर चलते हैं हम। इसके प्रूफ को करने के लिए हमने एक पृष्ठ माना है, ये एस, इसका नाम हमने एस दिया और इस पर कोई छोटा अवयव मान लिया ये, और इसमें कोई पॉइंट पी है। इस पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सदिश है वो इधर है, और जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि ई और डी ए के बीच एंगल कितना है, थीटा है। और ओ पर बिंदु क्या है, ओ पर आवेश क्या रखा है, प्लस क्यू। और जो ये क्षेत्रफल है, इस ओ पर जो घन कोण बना रहा है वो क्या बना रहा है, डी ओमेगा। तो हमें इस पूरे पृष्ठ से निकलने के वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो हम पहले केवल इससे निकलने वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर पी की क्यों ओ से दूरी कितनी है, आर, मान लेते हैं कि आर है, और ये पूरा पृष्ठ क्या है, एस है। तो पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये थ्योरी एक बार पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। माना एक बंद पृष्ठ ऐसे, बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश क्यों स्थित है, बंद पृष्ठ के सूक्ष्म आकार के क्षेत्रफल डी ए, यानी कि इसकी बात कर रहा है डी ए की, बिंदु पी से ओ की दूरी आर है, ई और ओपी की, ई की दिशा ओपी की ओर है, इधर है ऐसे, और इसकी पी एन की ओर है। क्षेत्रफल सदिश डी एन की दिशा पी एन की ओर है। ई तथा डी ए के मध्य कोण थीटा है। तो अभी अगर हम इस बिंदु पी पर
इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें। आपको पता था कि एक आवेश यहाँ रखा है और इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण Q E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो यानी कि इस बिंदु पर E निकल गया और हमें अगर फाई निकालना है तो फाई बराबर क्या होता है, E इंटू DA। तो E तो हमने ये निकाला और इस पर इसका क्षेत्रफल कितना था, DA। तो फाई निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, डी फाई। देखो DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स डी फाई E डॉट DA, क्योंकि E और DA के बीच एंगल कितना था, थीटा था, तो E DA cos थीटा। तो ये जो क्षेत्र ये फ्लक्स है ये मात्र उस सूक्ष्म अवयव DA के से निकलने वाला है। हमें पूरे पृष्ठ यानी कि जो पृष्ठ हमने ऐसा माना था उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन कर देंगे। ध्यान देंगे फाई कुल विद्युत फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन E DA cos थीटा। अगर इस इंटीग्रेशन में ये लगाया तो इसका मतलब ये किसी बंद पृष्ठ के लिए है, E DA cos थीटा। अभी ये समीकरण 2 है और समीकरण 1 में जो पीछे हमने लिखा था E का वैल्यू वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो E का वैल्यू लिखा 1/4πε0 Q/r² और DA cos थीटा। यहाँ से कांस्टेंट टर्म्स बाहर आएंगी, Q/4πε0 DA cos θ/r²। अगर आपको याद हो ओमेगा का वैल्यू DA/r², अगर एंगल है तो cos थीटा भी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा। चूँकि D है सूक्ष्म अवयव तो D ओमेगा लिखेंगे। तो इसकी यहाँ पर क्या आएगा आपका D ओमेगा। नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हमने D ओमेगा। और D ओमेगा किसी संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए उसे हम पृष्ठ को क्या मान लेते हैं, गोला मान लेते हैं। और गोले के लिए आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, गोले के लिए जो घनकोण होता है, इस पूरा घनकोण जो होता है वो क्या होता है 4π। तो इस यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 4π कैंसिल विद दिस 4π, तो फाई इज इक्वल टू Q/ε। फाइनली यही गॉस का प्रमेय। इसे समाकलन फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी यहाँ पे फाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं E डॉट DA इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये आपको लिखे दिखाया है, फाई बराबर E इंटू DA Q/ε0। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें याद रखनी है आपको। यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है, मान लो ये बंद पृष्ठ है और आवेश यहाँ स्थित है और इस पृष्ठ से निकाल रहे हैं Q पर, तो इससे जो कुल फ्लक्स होगा, क्योंकि Q बाहर है तो इस वजह से Q 0 हो जाएगा, तो फाइनली फाई भी 0 होगा, फ्लक्स शून्य होगा। गॉस की प्रमेय सभी बंद पृष्ठ के लिए सत्य होती है और गॉस के नियम के लिए जिस पृष्ठ का चयन किया जाता है उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, आपको नोट करने के लिए ये स्लाइड्स में स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है, फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आप इन्हें पॉज करके नोट कर सकते हैं।